बंधुओं, शिष्य का पहला धर्म विनय धर्म है। उस विनय धर्म की क्या व्याख्या है? कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं, इन साधुओं ने आदमी को गुलाम बनाने के लिए, काबू में करने के लिए ये बातें बना रखी हैं। और क्या चीज है ये? सोच है, अपने विचार हैं, सोच है। बंधुओं, विनय किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं, उसको स्वतंत्र करने के लिए। न जाने कब से यह जीव इन कर्मों के द्वारा गुलाम बनाया हुआ है, उस गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए यह विनय धर्म बताया है। स्वतंत्र करने के लिए बताया है, परतंत्र बनाने के लिए नहीं बताया। कितना समर्पण होता है शिष्य का गुरु के प्रति। उसकी बात कही, आना निर्देश करे गुरु नमणो भवाय कार्य, इंगियागार संपन्ने विनय ते उच्चई। आज्ञा और निर्देश, जो गुरु की आज्ञा हो, शिष्य वत्स तुम ऐसा करो, स्वाध्यायम कुरु, स्वाध्याय करो। ये गुरु की आज्ञा हुई, स्वाध्यायम कुरु, स्वाध्याय करो, आगे करो। स्वाध्याय ऐसे करो, इस तरह करो। उसको करने का जो ढंग बताया, निर्देश हुआ। करने तो लग गए, मुझे पता है नहीं, जैसे गुरु ने बताया वैसे करो। गुरु के समीप रहता है जो, पास में रहता है जो, इंगित बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी विलक्षण बात है। इंगित और आकार को समझने वाला। बंधुओं बहनों, संकेत बोले नहीं गुरु, शिष्य इतना विलक्षण हो, इससे ये समझ गया गुरु क्या चाहते हैं, गुरु की क्या अपेक्षा है। संकेत किया, आकार संकेत भी नहीं किया, केवल एक बार देखा, तैद गुरु जी। हमारे थे सरल आत्मा भगत श्री शिवचंद जी महाराज, लोगों की भाषा में सरल आत्मा, और सरल आत्मा वो जो कम पढ़ा हो, लोगों की भाषा में। गुरु महाराज योगीरा आवाज देते, भगत उनको कहते, तैद गुरु महाराज वहीं से उत्तर देते। और फिर लाया जी में, पता नहीं क्या, मैंने तो खुद देखा, वो इस एक आवाज में भगत, इसका मतलब पानी लाना है, इसका मतलब किताब लाना है स्वाध्याय की, इसका मतलब है कि भी कुछ हवा वगैरह आ रही है, क्या करना है, पता नहीं उन्हें कौन बताता था। मैं ये बात प्रशंसा मैंने कह रहा, उन गुरुओं के आगे हाथ जोड़ कर ऐसा मैंने देखा, और लगभग सही होता। ये कभी नहीं देखा, पानी नहीं लाना था, किताब लाना, मैंने तो एक बार नहीं सुना। उन्होंने कहा भगत लाया गुरुजी, और किताब लेके आते, गुरुजी ने स्वाध्याय करनी है। ये इंगित और आकार की बात है। केवल एक संकेत किया या देख भर लिया, तैत गुरुजी देख लिया तो समझ गए आहार का समय हो गया, जाने का समय हो, तैत गुरुजी जा रहा हूं। ऐसा जो इंगित और आकार, इसको समझने वाला, उसकी सूक्ष्मता क्या? सूक्ष्मता यह है जो गुरु के साथ जीने वाला, अपनी सांसों को जिसने जोड़ दिया है गुरु के साथ में, ऐसा इतना जोड़ दिया कि समझ जाता है। ऐसा इंगियागार संपन्ने विनीत उच्चये, उसको विनीत कहते हैं, वह विनीत होता है। विनीत की बात बताए तो अविनीत की बात भी बताए।
जो गुरु आज्ञा को पालन नहीं करता। कहने के बाद भी फिर वही बात दोहराता, गलती करता है, गुरु के पास नहीं दूर रहता है और निर्देशों को जो नहीं समझता है वो अविनीत कहलाता है। विनीत, अविनीत, विनय और अविनय, इसका मैंने अभी बताया था। एक है अर्थ नम्रता, एक अर्थ है आचार मर्यादा। आगे मर्यादा की बात बताई, ये विनय की बात पहले बता दी कि वे कैसा होना चाहिए। जो आचार और मर्यादा का ध्यान नहीं रखता है उसको उदाहरण दे करके बताया। जा सुने पुई करने निकसित जई सब सो एवं दुसेल पड़ी निये मोहरे निकसित जई। जो आचारहीन है, मर्यादाहीन है, जिसके जीवन में मर्यादा और आचार नहीं है, उसकी स्थिति और दशा ऐसी है जैसे सड़े हुए कानों वाली कुतिया। ऐसे प्राणी को कोई घुसने नहीं देता, अपने यहां पर आने नहीं देता। आ भी जाए तो उसे फौरन निकाल लेते हैं, निकालो इसको, ये पीप खिंडाएगी यहां पर, ऐसा करेगी है, भगाओ इसको। कोई नहीं, जिसके कान से रात मवा टपकती हो, जिसके जीवन में चरित्रशील नहीं है, मर्यादा नहीं है, उसको कोई नहीं आने देता। चलो, अगर उस रास्ते चलोगे मर्यादा के तो परिणाम कुतिया वाला होगा, ऐसा होगा। और उस अमर्यादा वाले व्यक्ति की दशा क्या होती है? सूअर जैसी। सूअर की स्थिति क्या है? किसी पात्र में चावल हो और कहीं पर विष्ठा गंदगी पड़ी हो, सूअर हुर हुर करता आएगा, इधर उधर करेगा, वो वहां जाएगा। इतना उत्तम भोजन, श्रेष्ठ चावलों का भोजन उधर नहीं आएगा, वहां जाएगा। वह मर्यादाहीन भी, वो भी देखेगा इधर उधर, उसकी दृष्टि पाप की ओर जाती है। वहां उसको कुतिया का उदाहरण देकर का, कुतिया जैसा है। और यहां उसको सूअर बताया कि जिसके जीवन में मर्यादा, शील, सदाचार नहीं है, वह सूअर की तरह से है, गंदगी की ओर जाने वाला है। भगवान ने कहा इसलिए विनय, नम्रता, मर्यादा, आचार, शील सदैव उसका पालन करो। और जिसका पालन करता है, नम्रता के साथ जीता है, और वह जो शील सदाचार को जीता है, उसके लिए बड़ा अद्भुत शब्द आया, बुद्ध पुत्र नियागठी। तो ज्ञानियों का पुत्र, ज्ञानी पुत्र है वह। तो कितना बड़ा उसके लिए विशेषण दिया। बुद्ध पुत्र की बात उसके लिए कही गई, और वह सर्वत्र सम्मान को पाता है, हर जगह है। जैसे कि कहीं हंस आ जाए तो कहते हट जाओ, हट जाओ, इसे आने दो, हंस को आने दो, इसको अंदर आने दो। सब उसके लिए बड़े उत्सुक होते हैं, ऐसे उसके लिए उत्सुक होते हैं। और बंधुओं, जो मर्यादाशील है वह अनुशासन में रहता है। भगवान ने कहा अनुशासियों ने कुप्पी जा, अनुशासन से दुखी मत बनो। गुरु कहें जो कहें स्वीकार करो। जो विनीत है वो अनुशासन को अपने कल्याण के लिए मानता है। अविनीत कहता है बहुत क्रोधी गुरु है, पता नहीं हर वक्त टोकते रहते हैं, कहते ही रहते हैं, बुरा मानता है। और वो कहता है मेरे कल्याण के लिए है यह। विनीत ऐसा कहता है अनुशासन का पालन करो। फिर आगे बताया माया चंडालयम काशी, क्रोध को चांडाल की संज्ञा दी। यहाँ श्रावक श्राविक आओ, इसको मत पालो, इस चांडाल को चांडाल की संज्ञा दी। कभी चांडाल क्रोध को मत पालो, यानी क्रोध मत करो। और कहा क्रोध से दूर रहो। बहुत सारी बातें कही। वाणी के बारे में बताया कि गुरु ने कोई बात पूछी, गुस्सा करके बात को इधर उधर मत रुलाओ, बात बताओ। क्या कहा?
कड़म कड़ेटी भाषे जा, ये काम किया है? हाँ जी किया गुरु जी, मैंने किया, मेरे से गलती हुई, मैंने किया। कड़म कड़ेटी भाषे जहां किया, नहीं किया, नहीं गुरु जी मैंने नहीं किया ये काम, मेरा काम नहीं है ये। जो जैसा है वैसा ही करे और क्रोध नहीं करना है। और फिर वाणी की तो बहुत बात बताई, ना पुट्ठो वागरे किंची, बिना पूछे फिजूल नहीं बोलना चाहिए, गुरु के बीच में दखल नहीं देना चाहिए। जो पूछे वही बताओ, उतना ही बोलो जितनी आवश्यकता है। और कहा अपाचिव दमे योभो, अपनी इंद्रियों का दमन करो अगर कल्याण चाहते हो तो। अपादन तो सोई हुई, अपनी आत्मा का इंद्रियों का दमन करने वाला इस लोक में भी आगे भी सुखी हुआ करता है। पड़ी नहीं है ये च बुद्धाणं वाया अदवा कमुणा। और बताया गया गुरु के प्रति जो विनयशील रहता है वह व्यक्ति कल्याण को प्राप्त हुआ करता है। फिर उसके उठने बैठने के ढंग बताए। गुरु के पास अगर बैठना हो तो पहली बात अपना आसन नीचे रखो, गुरु के बराबर नहीं बैठना। आपको अगर बैठते तो नहीं, ये गुरु की आज्ञा होती है, प्रवचन मंच है, आज्ञा है, सबने बैठना है। लेकिन यदि सामान्य व्यवहार है तो गुरु के बराबर नहीं बैठना, नीचे बैठो गुरु से। और अगर गुरु भी नीचे बैठा फिर क्या करें, फिर तो बैठना ही पड़ेगा। पास में बैठो, घुटने से घुटना मत सटाओ, कभी भी इस प्रकार से मत बैठो। अपना ऐसे करते ये वहां जा लगी गुरु को, इतने पास नहीं बैठो जिससे एक अपना अंग अपना कार्य करते किसी प्रकार से लग जाए, ऐसा नहीं करो। ठीक तरह से बैठो और गुरु के सामने कभी श्रावकों, हाँ जी गुरु जी, श्रावकों ये आपके लिए भी है, देख रहे हो ना, हाँ ना कर दो। यूं नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ये अहंकार का आसन है, अहंकार के आसन से नहीं बैठना। इस प्रकार के आसन से जिससे कि ये प्रकट हो, अहंकार प्रकट हो, इस तरह से नहीं बैठना, विनीत भाव से, विनय भाव से बैठो गुरु के सामने। ऐसा मैंने देखा पुराने श्रावकों को, नए श्रावकों का वेलना नहीं है, मैं तो बात बता रहा हूं। कोई बात हो दे मथेणे मना में, गुरु महाराज ये बात कैसे है, महाराज जी ये बात कैसे बताई। एक तो ये बात पूछिए कि मथेणे मन्ना में गुरुदेव ये जो बात है ये समझ नहीं आई, ये कैसे है। एक पूछने का एक ढंग हो गया, कैसे विनय के साथ में पूछना, विनय के साथ में कहना, इस प्रकार से प्रश्न करना। और क्या बताया, आसन गाओ न पूछे जा, गुरु महाराज वहां, मैं यहाँ, गुरु महाराज शास्त्र में जो बात आई कैसे आई, गुरु महाराज वो बात सुनी आपने, वहां बैठे नहीं बात करनी, ऐ विनय लगे इसमें, वहां जाओ, वहां जाके बंदना का हाथ जोड़ को, गुरु महाराज शास्त्र में बात कैसे आई, गुरु महाराज यही बात थी, बात कैसे सुनी, क्या बात थी ये, वहां जाके। यहाँ से आसन गाओ ने पूछे जा, आसन में बैठे बैठे मत पूछो, कोई बात पूछनी है तो वहां जा करके फिर पूछो, वहां जा करके नम्रता के साथ में पूछो। जो विनयवान होता है उसका यह आचरण होता है। मुसम परिहरे भिक्खु, साधु किंचित भी झूठ ना बोले, झूठ नहीं बोलना, मुसम परिहरे भिक्खु, झूठ नहीं बोलना है। और बंधुओं साधु का व्यवहार, साधु प्रामाणिक पुरुष होता है, साधु क्या होता है, प्रामाणिक पुरुष होता है। जैन साधु की प्रामाणिकता विश्व में सर्वोपरि है, अन्यथा नहीं। समझने की बात, कोई किसी धर्म के साधु को कोई ऐसे आए बिना पूछे घर में घुस जाए, आदमी बड़े नाराज, घर में कैसे घुसाया तू, मांगना बाहर खड़ा हो, वहां से मांग, आवाज दे, घर में कैसे घुसाया। और जैन साधु घर में बहन अकेली हो, लड़की हो, बड़ी हो, छोटी हो, और जैन साधु बड़े निशंक होकर जाते हैं और जा करके बड़े उससे जाते हैं, और वो भी आदर करते, उसको किंचित भी भय नहीं होता कि ये परिचित है, परिचित दोनों तरह के साधु हो सकते हैं,
आए हो कहीं और से, आए नया नहीं, कुछ नहीं, पधारे गुरु महाराज। और आपने ये सुना कि वे महाराज घर आए थे, प्रसन्नता महसूस करेंगे। हाँ भाई महाराज है, बड़ी खुशी की बात है, हमारा घर पधार गए। ये जैन साधु की प्रामाणिकता है कि वो इतना प्रामाणिक है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ये प्रामाणिकता हमारी सदियों से अर्जित की हुई है, एक दिन में नहीं आ गई है। साधुओं ने अपने प्रामाणिकता का परिचय दिया। इस बारे में को कितने ईमानदार, कितने प्रामाणिक है। घर में किसी के करोड़ रुपए की चीज पड़ी हो, आप गृहस्थ ये नहीं सोचेगा भी साधु आया था या साधु, सोच भी नहीं सकते साधु के बारे में। कोई बहन हो, कुछ अकेली हो, दो हो, कुछ नहीं, कुछ भी बात नहीं। ये प्रामाणिकता है। ये प्रामाणिकता बंधुओं, इसको साधु जीता है, यूं ही नहीं। उस प्रामाणिकता के बारे में कहा, समरेशु आगारिषु संधिषु ये महापहि एगो एगथ्ये सद्धि नैव चिट्ठे ने संलय। साधु को मर्यादा का प्रामाणिकता तो मिल गई, ये बड़ों की देन है, पर इसको बना के भी तो रखना है। राजपथ के ऊपर गली में स्त्री से बातें करते नहीं जाना। बहन आई बताने के लिए, महाराज कृपा करना, दर्शन करने आई। बहन चल वो घर बताना मेरे को। अच्छा महाराज, और जा रहे बातें कर। और बहन परिवार अपना क्या है, बच्चे क्या करते हैं? वो ठीक है, थोड़ा अंतर से चल रही है, साथ साथ जा रही है, बातें कर रहे हैं ना, मर्यादा नहीं। बहन आए पीछे आए या साधु पीछे आए, आगे जाओ, साथ साथ नहीं चलना, मर्यादा नहीं है। कहीं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा करनी पड़े, उसके साथ खड़ा ना हो, दूर खड़ा हो। ये प्रामाणिकता बनाने की बात है। आप कहेंगे इसे क्या हो गया, इसे कुछ हो गया नहीं। दूसरों के नजर में साधु कैसा है, और आदमी क्या कहेगा, साधु और उससे बातें मारता जा रहा, क्या मतलब है भाई, ये कोई अच्छी बात है? इसी तरह से कहीं भी खड़े हो गए, ऐसा नहीं।